आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। मैं आप सभी लोगों के सम्मुख आज एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करिए। बहुत सी जगहों पर आप सभी लोगों को लोकसभा चुनावों के बाद शिक्षक भर्तियों को स्टार्ट करने की बातें कही जा रही होंगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, लोक सेवा आयोग अगर LTGIC का विज्ञापन जारी करना चाहेगा, ठीक है ना, कल काफी सारी बातें स्पष्ट हुई हैं। अगर ये विज्ञापन आना है तो 11 तारीख के पहले पहले मतलब आ जाना है, क्योंकि 15 तारीख से आपकी चुनावी की अधिसूचना जारी होने चल रही है, तो आचार संहिता लग जाएगी। और अगर लोक सेवा आयोग चुनावों की अधिसूचना के पहले LTGIC का विज्ञापन जारी नहीं करता है तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि फिर ये वैकेंसी आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास जाएगी, फिर लोक सेवा आयोग ये वैकेंसी नहीं कराएगा। क्योंकि लोक सेवा आयोग की जो साख थी ना, वो कहीं ना कहीं डूब चुकी है और एक बार पेपर को कैंसिल करना सरकार को भी करोड़ों का फटका लगता है, ठीक है। और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का पेपर निरस्त हुआ तो 79 करोड़ रुपए का फटका लगा। फिर RO निरस्त हुआ तो 42 करोड़ का फटका लगा, ठीक है ना। UPTET कैंसिल हुआ था तो 18 करोड़ का फटका लगा था। तो पता लगा कि अरबों रुपए तो ऐसे ही बर्बाद हो गए गवर्नमेंट के। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अधिकारियों को थाल सजा करके जो है उनकी पूजा की जाती है, भले हुआ पेपर भले हुआ पेपर आउट, ऐसे थोड़ी ना होता है। शासन को बढ़िया से जवाब देना पड़ता है, प्रतिकूल प्रविष्टि नोटिस जारी हो जाती है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो इस वजह से कोई भी अधिकारी जो इस समय सक्षम जो आ रहे हैं परीक्षा नियंत्रक की जिनकी बात हो रही है, कोई कार्यभार ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भैया कांटों का ताज है ये। LTGIC लगी है, खंड शिक्षा अधिकारी लगी है, और PCS 2024 प्रीलिम्स लगा है और RO री एग्जाम लगा है। और कहीं से अगर कोनो भी थोड़ा सा लीकेज हो गया तो लीक कर गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ लीजिए। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा जोर लगाइए, ठीक है ना। फार्मों का आवेदन लेना, स्क्रीनिंग करा करके फाइलें पहुंचवाना, सारी चीजें जो अधिकारी लेवल पे हो सकता था वो सारी चीजों को हम लोगों ने करके देख लिया। सारी प्रक्रिया आप लोगों की फुल एंड फाइनल हो गई। अब आप सभी लोगों को दबाव बनाना होगा, संख्या बल दिखाना होगा अपना, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जब तक आपका संख्या बल दिखेगा नहीं तब तक शासन मानेगा नहीं। यूपी कांस्टेबल के पेपर में क्या निरस्तीकरण की क्या प्रक्रिया थी? ज्यादा से ज्यादा 15,000 विद्यार्थी एकत्रित हुए थे आपके इको गार्डन में और सिर्फ एक बुलावे पे आए थे। क्यों? क्योंकि उनको पेपर निरस्त होने के लिए उनको जो है जुगत चाहिए थी, कोशिश चाहिए थी। एक आवाज पे वो विद्यार्थी एकत्रित हो गए थे और देखिए परिणाम क्या हुआ। डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय ने इसका अनाउंस कर दिया। और RO में क्या हुआ, इतने देर से विद्यार्थी चल रहे थे, जब सभी लोग एक साथ मिल करके जो है जोर लगाए, वो भी पेपर निरस्त हो गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, आप लोग सोचते हैं फलाना काम कर रहा है वही ला दे, ये चीज हो जाए, हम आराम से घर बैठे रहे और हमारा काम हो जाए। तो इन चीजों में आप सभी लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा ना। साथ आइए, साथ जुड़िए। आप लोग ना साथ जुड़ना चाहते हो, बस ये सोचते हो कि 2-4 लोगों को जोड़े हैं या 2-4 लोग जुड़े हैं और ये काम हमारा नहीं हुआ, अरे भैया ने काम नहीं कराया, चलो चैनल छोड़ देते हैं। छोड़ करके क्या करोगे? छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से कहे कि हमको डायमंड बटन मिल रहा है यूट्यूब की तरफ से है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा, क्योंकि एक अकेले बंदे के हिसाब से काम नहीं हो सकता है, ठीक है। आज BEd इन प्रियॉरिटी का क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है, विद्यार्थी एकत्रित होना नहीं चाहते। NCTE पे धरना प्रदर्शन करने के लिए विद्यार्थियों को एकजुट किया गया, मुश्किल से 50 विद्यार्थी भी नहीं पहुंच पाए थे दिल्ली। आप समझ लीजिए ये स्थितियां हैं। और ये सपने देखते हैं बड़े बड़े जो है निर्णयों के, प्रधानमंत्री जी तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए। तो अगर ये चीजें हैं, आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें वैसे भी राम लहर पे सवार है सत्तारूढ़ पार्टी और उनको जीत का फार्मूला पहले से ही मिल गया है, तो रोजगार पे और आप सभी लोगों की समस्याओं पे ध्यान क्यों देंगे? जाहिर सी बात है, अपनी मांगों को लोकतांत्रिक ढंग से रखने के लिए लोकतंत्र में क्या चाहिए? संख्या बल चाहिए। संख्या बल हो तो एक
कोई भी जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है, क्या करेंगे? संख्या बल होना चाहिए ना। तो वो संख्या बल आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप विपक्ष में बैठ करके हो हल्ला ही करोगे ना, यही तो होता है। तो यही मैं आप सभी लोगों को इतने दिन से समझा रहा हूं कि साथ जुड़िए, अधिकाधिक संख्या में जुड़िए। क्यों? क्योंकि जहां पे संख्या बल की आवश्यकता हमें पड़ती है वहां पे हम औंधे मुंह गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग साथ नहीं जुड़ना चाहते हो, अपनी नैतिक जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहते हो। हाँ, ये चीज कर रहे हैं तो यही करते हैं, हम लोगों को जोड़ेंगे, हम शेयर करेंगे, जिससे इनके चैनल को फायदा होगा। ये सोच होती है आप सभी लोगों की। जो विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करते हैं, क्या उनका घर द्वार नहीं है? क्या उनका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है? हम मेहनत करते हैं, हम आप सभी लोगों के लिए रोज प्रयागराज जा रहे हैं, 200 से 250 किलोमीटर रोज बाइक चला रहे हैं, क्या हमारा कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है? यहाँ हम पड़े रहते हैं 6-6 महीने 8-8 महीने हम जाते नहीं है, तीज त्योहार पे भी एक दिन जाते हैं अपने घर, क्या हमारा व्यक्तिगत जीवन या हमारा परिवार नहीं है? लेकिन नहीं है तो हम आप सभी लोगों के लिए प्रयास करते हैं। और सिर्फ यही मेरा उद्देश्य होता ना कि आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाए, आप लोगों की शैक्षिक अर्हताएं जो है वो क्लियर हो जाए, आप लोगों की नई नई डिग्रियां इसमें सम्मिलित हो जाए, जो संशोधन आप लोग चाहते हो वो बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचे। ये सारी चीजें प्रयास करने के बाद ही तो आप लोगों की सक्षम चीजें बन पाती है ना। परसेंटेज वाला मुद्दा क्या इतना इजी समझ रहे थे आप सभी लोग? बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 2023 बनवाया गया, उसके लिए संशोधन करवाया गया उसके लिए, और ये सारी प्रक्रिया केवल अधिकारियों तक ही सीमित नहीं थी, ये शासन स्तर तक ले जाई गई थी। लेकिन आज आप सभी लोगों की संख्या बल ही सबसे कम पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम सभी लोग कहीं ना कहीं जो है वो हार रहे हैं। अगर आप सभी लोग साथ जुड़े, साथ दें, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन आप सभी लोग जुड़ना नहीं चाहते हो। जो प्रदर्शन करने जाता है वो बेवकूफ है। फिर बेवकूफ इसीलिए है क्योंकि वो मतलब जो है प्रदर्शन करने के लिए, छात्र हित के लिए लड़ रहा है ना। आज के टाइम में हमारी टीम के सदस्यों का भी यही कहना है कि आप जो है इतना विद्यार्थियों के लिए परेशान होते हो, कोई विद्यार्थी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सीधी सी चीजें हैं। तो अगर सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं तो परेशान क्यों हो? फिर जैसे तमाम यूट्यूबर अपना काम कर रहे हैं, वैसे आप भी अपना काम करिए, आप भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, दे दीजिए, काम खत्म करिए। क्या मतलब है कि हम उनके लिए प्रयास करें? तो कहीं ना कहीं तो उनकी बातें हमको भी सही लगती हैं कि भाई अपना समय, अपना स्वास्थ्य, अपना धन सब कुछ दांव पर लगाते हैं। रोज का अप एंड डाउन में अगर मान लीजिए तो 600 रुपए का पेट्रोल जल जाना है, तो ये सारी चीजें किसके जेब से जाती है? हमारे ही जेब से जाती है ना। लेकिन आप सभी लोगों के लिए हम फिर भी, हमारा मन ही नहीं मानता कि हम काम ना करें। अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, हमें तो ये लगता है कि मतलब हमारे भाई बहनों की हमारी हमसे इतनी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि हाँ भैया है तो कोई चिंता नहीं है। और वास्तविकता में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने जो नोट जारी किया है, ठीक है ना, जो उन्होंने प्रस्ताव बनाया है, उसमें टीईटी लागू किया है कि पहले टीईटी होगी फिर कोई विज्ञापन जारी होगा। अब बताओ, हम लोग एलटीजीएससी इससे निकालने की जुगत में है ना कि एलटीजीएससी जारी हो जाए, टीजीटी पीजीटी भले टेट आप लागू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कोई अगर नई वैकेंसी आती है उसमें टेट लागू कर दो, कोई बात नहीं। तो ये प्रयास है, इन प्रयासों को तभी सफलता प्राप्त होगी जब आप सभी लोग साथ जुड़ोगे ना। आप सभी लोग साथ जुड़ना नहीं चाहते हो, वीडियो को शेयर नहीं करना चाहते हो, लाइक की संख्या 50, 55, 60 होती है, वीडियो देखने वालों की संख्या 400, 500, 600 होती है, सब्सक्राइबर जो है मतलब 12,500 है। तो यही तो परेशानी है, यही तो समस्या है ना कि आप सभी लोग वीडियो को स्किप करना सीख गए हो। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग निगेटिविटी में जीना पसंद कर लिए हो, सारी चीजों को नकारात्मक देखना पसंद कर लिए हो, और इसकी वजह से ही आप सभी लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और आपके ही निराशा का परिणाम होता है कि हम सभी लोग भी हारने लगते हैं। अगर आप सभी लोग समर्थन दिए होते, आप सभी लोग एकजुट होते, तो चलिए ठीक है, 10 तारीख को एकत्रित हुई है प्रयागराज में, सरकार को झुकाने की कोशिश करते हैं हम सभी लोग। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आप लोग घरों से निकलना नहीं चाहते हो। क्यों? कौन जाए, पता लगे पुलिस लाठीचार्ज करती तो, एफआईआर हो गई तो करियर बर्बाद हो जाएगा, ये भय रहता है आपको। अरे कौन से कहा है कि आपको तोड़फोड़ करने के लिए कहा जा रहा है, आगजनी करने के लिए कहा जा रहा है? लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से आप अपनी बातें रख सकते हो ना, ये तो हमें लोकतंत्र भी अधिकार देता है।
जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए विद्यार्थी गए थे यूको गार्डन में, 15-20 हजार की संख्या थी विद्यार्थियों की, क्या वो तोड़फोड़ किए हैं? क्या आगजनी किए हैं? कि चक्का जाम किया है कि रेल रोको आंदोलन चलाए हैं? कुछ भी नहीं किया है ना, कुछ भी तो नहीं किए हैं। उसे बजा करके शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातें रखे और तुरंत बाद शासन मान गए। क्यों? क्योंकि उसमें आवेदनों की संख्या कितनी थी? आवेदनों की संख्या 50 लाख थी और उनकी बातें सुन ली गई। 20,000 विद्यार्थी करते तो तभी उनकी बातें सुन ली गई। और आज भी अगर एलटीजीएससी का विज्ञापन जारी होता है तो आज एलटीजीएससी में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम से कम 25 लाख होगी, लेकिन कोई विद्यार्थी समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आज जो है आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन आए तो उसमें आवेदनों की संख्या कम से कम 30 लाख होगी, लेकिन फिर भी आज विद्यार्थी जो है आवेदन करने के लिए चोखा है, एकदम बस फट से आवेदन होगा। लेकिन अगर समर्थन मांगा जाए कि हमें जो है मतलब आपकी बातें शासन तक पहुंचानी है, तो समर्थन देने के लिए तैयार नहीं। फिर तो ऐसी प्रक्रिया अगर आप लोग अपनाओगे तो जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। फिर समाचार पत्रों में जब हम सभी लोग मेहनत करते हैं तो समाचार पत्रों में सारी चीजें सकारात्मक आने लगती हैं, और जब हम सभी लोगों को हार का मुंह देखना पड़ रहा है आप सभी लोगों की जो है मतलब निष्क्रियता की वजह से, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को निगेटिव चीजें ही देखने के लिए मिलेगी ना। रही बात शिक्षा सेवा चयन आयोग की, जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली पब्लिक डोमेन नहीं हो जाती तब तक एलटीजीएससी आपकी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें ये चीजें स्पष्ट करनी पड़ेगी ना कि हाँ भैया जो है टीजीटी में ये अर्हताएं रखी गई है तो सेम वही कंडीशन आपकी एलटी में होगी। ठीक है ना भाई। लोक सेवा आयोग के जो परीक्षा नियंत्रक बनाए जाएंगे वो पता नहीं, अब लोक सेवा आयोग तो इस वैकेंसी को कराने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी कि हम शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास इसका अध्याचन भेज देंगे। अभी तक तो फिलहाल अध्याचन भेजा नहीं है, लेकिन जो अर्हता का पत्र भेजा गया वो भी लोक सेवा आयोग को भेजा गया। शिक्षा निदेशालय से एक चीजें क्लियर हो गई है। फिर विज्ञापन काहे नहीं जारी हो पा रहा है? विज्ञापन इसलिए नहीं जारी हो पा रहा है क्योंकि विद्यार्थियों को इसकी आवश्यकता नहीं है। सर्वे में पार्टियों को दिखाना भयंकर भयंकर जीत, पार्टी भी खुश, अब विद्यार्थी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, विद्यार्थी अपने घरों से निकल नहीं पा रहे, विद्यार्थी जो है अपनी मांगों को रख नहीं पा रहे, तो शासन भी खुश। भाई विद्यार्थियों को आवश्यकता नहीं है तो मांगे ही नहीं रहे, और जब आप मांगेंगे नहीं तब तक शासन आपको देगा नहीं, सीधी सी चीज है। कोई कितना भी कोशिश क्यों न कर ले, अगर आप सभी लोग ऐसे ही निष्क्रिय बने रहेंगे तो जाहिर सी बात है उसका परिणाम कौन भुगतेगा? आप भुगतोगे। इसलिए कहता हूं कि अधिकाधिक संख्या में जो है जुड़िए साथ में, ताकि हमारी बातें आप तक पहुंच सके और हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बातों को शासन तक पहुंचा सकें। यह हम लोगों का अधिकार है कि हमें विज्ञापन चाहिए। ठीक है ना। अभी आप क्या समझ रहे हैं? आय वर्ग की जो छूट को लेकर के मामला है, ईडब्ल्यूएस का जो मामला है, क्या समझते हैं आप? क्या नहीं देगी गवर्नमेंट? मैं आप सभी लोगों को कहता हूं गारंटीड ये आपको मिलेगा। 110% लिखित दे रहा हूं, पब्लिक डोमेन इस चीज को कर रहा हूं। आप लोगों को 5 वर्ष देगी गवर्नमेंट। ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन में आयु वर्ग में छूट मिलेगी। लेकिन क्यों? जब थोड़ा सा मामला जो है क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचेगा, जब मतलब उनको कोई और इलेक्शन देखना होगा, तब आप लोगों को देगी। क्यों? क्योंकि अभी कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर ये चीजें नहीं हो पाती है और आप लोगों का इलेक्शन के बाद जाता है तो क्या समझते हैं मई जून में हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, मई जून में भी नहीं होगा। फिर ये दिसंबर तक जाएगा। ठीक है ना। फिर दिसंबर तक जाएगा और ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की 2025 लास्ट तक चलेगी। फिर हो गया, फिर आप लोगों का कल्याण होना तय है। तो प्रक्रिया है। आप बहुत से विद्यार्थी अब ये भी पूछते भैया टीजीटी पीजीटी 2022 का क्या होगा? टीजीटी पीजीटी 2022 तो आपकी पुरानी नियमावली पे है ना, तो उसी के आधार पे आपका एग्जाम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो नई प्रक्रिया है आप सभी लोगों की, ये टीईटी वाला मुलम्मा है। टीईटी वाला मुलम्मा काहे के लिए पहनाया गया? आपको एक रीजन बता देता हूँ। हालांकि कोई यूट्यूबर बताया नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो जूनियर की जो वैकेंसियां आती हैं, मतलब जो जूनियर का टीईटी आप लोग करवाते हो, टीटी आप लोग देते हो, करवाते नहीं हो, देते हो, तो उसमें क्या होता है कि जूनियर लेवल पे आप लोगों को वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिलती। 2011 से लेकर के आज तक का इतिहास है कि 29,334 के बाद आज तक कोई वैकेंसी जूनियर लेवल पे नहीं आई है। विद्यार्थियों ने कोर्ट में याचिका डाली और प्रमोशन पर रोक लग गई। ठीक, 41,000 पद रिक्त हैं। विद्यार्थी मांग करने लगे हमको विज्ञापन चाहिए, क्योंकि 2011 के बाद से कोई वैकेंसी आई नहीं जूनियर की। तो शासन ने भी सोचा कि भाई बात तो सही है,
हाई कोर्ट ने भी ये चीज कहा कि जब आप टीईटी कराते हो आप विज्ञापन क्यों नहीं देते हो, फिर आप तो जूनियर की टीईटी बंद कर दो। अब चूंकि हर जगह पे वैकेंसी आती है, केवल उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आती है, तो ये एक समस्या होगी। तो इसलिए जूनियर की टीईटी का जो प्रारूप था वो थोड़ा सा विस्तृत कर दिया गया, समझ रहे ना। अब इसको विस्तृत रूप में एक्सटेंड करके माध्यमिक लेवल पे भी लागू कर दिया जाएगा। अब बताओ, हो गया ना काम उनका। भाई हमने माध्यमिक लेवल पे भी ला दिया, अब उसमें भी विद्यार्थी टीईटी दे, गवर्नमेंट उसमें भी खुश कि चलो पहले टीईटी होगी, उसके आवेदन लेने में, परीक्षा कराने में, परिणाम जारी करने में कम से कम 5-6 महीने निकलेंगे। फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद विज्ञापन देंगे, आवेदन होगा, फिर 3-4 महीने बाद हम एग्जाम कराएंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, ऐसे 2 साल निकल जाएगा आराम से। क्या दिक्कत है? तो प्रक्रियाओं को आप सभी लोग बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हो, ठीक है ना। समस्याएं तो यही होती है कि जूनियर लेवल की वैकेंसी की मांग विद्यार्थियों ने की, इसलिए गवर्नमेंट ने टीईटी लगा दी। आओ टीईटी दो माध्यमिक लेवल पे भी। क्यों? क्योंकि हायर लेवल पे आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ देते हो ना, तो हो गया। जब वहां पे नेट जेआरएफ दे रहे हो, केवीएस में आप सभी लोगों का सीटेट है, DSSB में सीटेट है, हर जगह पे अगर सीटीईटी है ना। और आप लोग हायर लेवल पे जाते हो तो भी आप लोग नेट जेआरएफ करके जाते हो। आप प्राथमिक में आते हो तो भी टीईटी देते हो, जूनियर में जाते हो तो भी टीईटी देते हो, तो केवल माध्यमिक का ही बचा रहेगा। माध्यमिक में भी टीईटी हो गया। अब टीईटी होगी, कहा कि आप UPSSC में जा रहे हो, पीईटी दे रहे हो। अब बताओ, हर जगह पे तो आप लोग क्वालिफाइंग मार्क अर्जित करके ही तो आप कंपटीशन में सम्मिलित हो रहे हो ना। तो इसलिए माध्यमिक में भी आ गया, अब माध्यमिक में भी आप टीईटी दो। तो आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोज को शेयर किया करिए और चैनल के साथ लोगों को जोड़िए, क्योंकि ये मेरा अकेले का स्वार्थ नहीं है। मुझे 10-20 हजार सब्सक्राइबर मिल जाने पे, ठीक है ना, 10-20 हजार सब्सक्राइबर भी अगर हमें मिल गए तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं है कि मुझे डायमंड बटन या गोल्ड बटन मिल जाएगा। इससे आप सभी लोगों की बातें मजबूती के साथ वो शासन तक पहुंचाई जा सकेंगी। हालांकि अभी बहुत सारी उम्मीदें हम सभी लोगों की बाकी हैं और काफ़ी सारे प्रतियोगी संगठनों से हम लोग वार्ता कर रहे हैं। आप लोगों की बातों को शासन तक पहुंचाने का जो जिम्मा है वो हम सभी लोगों का है। आप सभी लोग भी सहयोगात्मक रवैया अपनाइए ताकि हम लोग अपनी बातें शासन तक पहुंचा सकें। 2-4 दिन जो हम लोगों के पास शेष है, आज 9 तारीख हो गई और बस 3-4 दिन और हम लोगों के पास है। इसी में लग देख करके हम लोगों को LTGIC का विज्ञापन, शिक्षा सेवा चयन आयोग, सारी प्रक्रियाएं अपनी पूर्ण करानी है। तो वीडियो को बिना देर किए शेयर किया करिए, लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ TGT PGT 2016-2021 की याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं वो तत्काल सम्मिलित हो जाए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।